2018 वेटिकन सिटी के कैथोलिक चर्च ने एक ऐसी अनाउंसमेंट की जिसने साइंस और लॉजिक के दरों दीवार हिलाकर रख दिए। पोप फ्रांसिस के चर्च ने ऑफिशियली अनाउंस किया कि दुनिया में डीमोनिक पोएशंस इतनी तेजी से बढ़ रही हैं कि हमें मजीद एग्जॉस्टिस की जरूरत है, जिन उतारने वालों की जरूरत है। हालात इतने खराब हो गए थे कि कैथोलिक चर्च ने प्रीस्ट को जिन उतारने की ट्रेनिंग का काम टेलीफोन पर ही शुरू कर दिया, क्योंकि केसेस का सैलाब थमने का नाम नहीं ले रहे थे। इटली एक ऐसा मुल्क जिसका नाम सुनते ही आपके हन में लग्जरी का इंप्रेशन आता है। आपके दहन में लीनिंग टावर ऑफ पिग्गा, रोम का आर्किटेक्चर, वेनिस का पानी में बहता हुआ शहर, लैम्बोर्गिनी, ची और पिग आपके हन में आते हैं। आपके हन में एप्टी के गॉडफादर मूवी प्ले होने लगती है। पर क्या आपको यह पता है कि हर साल इटली में 5 लाख केसेस रिपोर्ट होते हैं डेमोनिक पोएशन के, जिन पोएशन के, और इस वक्त अगर आप डाटा उठाकर देखें तो आप हैरान रह जाएंगे कि अमेरिका में 2005 में सिर्फ 12 एग्जॉस्टिस मौजूद थे और आज इनकी तादाद 150 से भी कहीं ज्यादा है। यानी पिछले 18 सालों में 10 गुना इजाफा हुआ है। अगर आप इस्लामिक स्कॉलर से पूछेंगे तो इस्लामिक स्कॉलर्स और अकल्टिस्ट एक ही बात करते हैं कि आज हम तारीख के उस मोड़ पर खड़े हैं कि जहां पर हमारी दुनिया और जिनों की दुनिया के बीच का पर्दा बारीक होता जा रहा है, और यही दर हकीकत दज्जाल के आमद की तैयारी है। क्योंकि जब दज्जाल आएगा तब वो जिनों और शयातीन की मदद से उनकी सुपर नेचुरल ताकत को इस्तेमाल करते हुए दुनिया के इंसानों को अपना गुलाम बनाएगा। लेकिन सवाल यह है कि आज ये सब कुछ इतना तेजी से क्यों हो रहा है? आज दुनिया में जिन पोजीशन इतनी स्पीड से क्यों बढ़ रही है? आज क्या वजह है कि आप YouTube पर जाकर इस बारे में या रुकिया के बारे में कोई भी वीडियो सर्च करते हैं तो आपको उसके लाखों व्यूज क्यों देखने को मिलते हैं? क्यों आज इंडोनेशिया में रुकिया क्लिनिक्स तादाद में बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं? यह सब कुछ एकदम से क्यों हो रहा है? कहानी क्या है? आइए समझते हैं। पहला केस एनालिस मिचेल। यह सिर्फ आवाजें सुनने का केस नहीं था। एनालिस अचानक मर्दों की भारी आवाज में बोलने लगी। एंशिएंट ग्रीक और एरेमिक बोल रही थी, वो जुबानें जो उसने कभी सीखी ही नहीं थी। वो अपने जिस्म को ऐसी अजीब पोजीशन में मोड़िया लेती थी जो किसी इंसानी हड्डी के लिए कभी मुमकिन नहीं था। वो पूरा दिन 600 मर्तबा घुटनों के बल झुकती थी, यहां तक कि उसके घुटने टूट गए। वो अपना पेशाब फर्श से चाट लेती थी और कोयले खाती थी। डॉक्टर्स ने इसे एपिलेप्सी और साइकोसिस कहा, मगर उनके पास इस बात का कोई जवाब नहीं था कि उसके जिस्म पर अचानक ऐसे बाइट मार्क्स कैसे आ जाते हैं जहां उसका अपना हाथ भी नहीं पहुंच सकता था। 2005 में हॉलीवुड ने इसके ऊपर एक फिल्म बनाई और इस केस के ऊपर बनने वाली फिल्म का नाम था द एक्सोर्सिज्म ऑफ एमिली रोज। लेकिन तारीख के पन्नों में हमने इस फिल्म को सिर्फ एक डरावनी फिल्म कहकर छोड़ दिया और यह भूल गए कि यह पूरी कहानी एक सच्चे वाक्य पर मबनी है। दूसरा केस तारीख के औराक में एक ऐसी कहानी दफन है जो दिमाग को सुनकर देती है। सन 1632 फ्रांस का शहर लोडन। यह कहानी शुरू होती है एक उर्सुलन कॉन्वेंट से, जहां एक साथ 17 नन्स अचानक पोइस हो गई। इन औरतों ने दावा किया कि इन्हें अजीब साए नजर आते हैं जो इनके बिस्तरों के पास खड़े हो जाते हैं। रात के सन्नाटे में पूरे कॉन्वेंट में ऐसी चीखें सुनाई देती हैं जो इंसानी नहीं थी। जब एग्जॉस्टिस को बुलाया गया तो मंजर अजीब साइक ताए गे अजीब साए नजर आते हैं था। यह नंज हवा में लेविटेट कर रही थी, दीवारों पर चढ़ती थी और ऐसी जुबानें बोलती थी जो इनके इल्म में कभी थी भी नहीं। लेकिन सबसे अजीबो-गरीब बात यह थी कि जब इन्हें पोहेस करने वाले जिन्नात या डीमन से उनका नाम पूछा गया तो उन्होंने एक ही शख्स का नाम लिया, फादर उबैन ग्रैंडियर। उन्होंने कहा कि ग्रैंडियर ने शैतान के साथ एक मुहदा किया है, एक कॉन्ट्रैक्ट किया है और इन नन्स के जिस्मों को उन जिन्नात के हवाले कर दिया है। पुलिस ने जब ग्रैंडियर की तलाशी ली तो उन्हें एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट मिला जो उल्टे हाथ से लिखा गया था और उस
पर एस्बोडियस और लिविएथन जैसे बड़े शैतानों के दस्तखत मौजूद थे। ग्रैंडियर को जिंदा जला दिया गया। मगर हैरत की बात यह है कि उसके मरने के बाद भी वो नन्स कई साल तक पोयस रही। उनके जिस्मों पर खुद ब खुद अजीबोगरीब निशानात बनते, स्टिग्मेटा भी कहा जाता है, और यह निशानात उभरते भी थे और खुद ब खुद गायब हो जाते थे। यह केस इसलिए अहम है क्योंकि यह दिखाता है कि कैसे सुपरनैचुरल फोर्सेस एक पूरे ग्रुप को कंट्रोल कर सकती हैं। स्कॉलर्स का कहना है कि दज्जाल का आना भी इसी तरह की एक मास हलुसिनेशन और मास पोजीशन होगी, जहां पर पूरी की पूरी कौमें बगैर सोचे समझे दज्जाल की इताअत करना शुरू हो जाएंगी। जब पर्दा बारीक होता है तब फर्द नहीं, पूरे के पूरे माशरे लपेट में आ जाते हैं। 1971 में हॉलीवुड ने इस कहानी के ऊपर द डेविल्स के नाम से मूवी बनाई, लेकिन उस फिल्म को भी हमने यह समझकर छोड़ दिया कि सिर्फ एक डरावनी फिल्म है। हम यह भूल गए कि यह फिल्म भी सच्चे वाकयात पर मबनी है। तीसरा केस 2014 इंडियाना केस और लिटोया एमोन्स केस भी कहलाता है। यह केस इसलिए सच्चा है क्योंकि इसमें पुलिस और डॉक्टर्स की गवाहियां मौजूद हैं। पुलिस कैप्टन चार्ल्स ऑस्टिन ने रिपोर्ट किया है कि लटोया का 9 साल का बेटा अस्पताल के स्टाफ के सामने दीवार पर उल्टा चढ़कर छत तक गया। सोशल वर्कर एलिजाबेथ हेडन ने गवाही दी है कि बच्चे को हवा में उठाया गया और गैबी हाथों ने उसे दीवार से मारा। कैप्टन ऑस्टिन जो गवाही दी है कि बच्चे को हवा में उठाया गया, 30 साल से पुलिस सर्विस में था। उसने कहा कि मैं पहले इन चीज़ों पर यकीन नहीं करता था, मगर उस रात जो कुछ उस घर में हुआ और जो ताकत वहां मौजूद थी वो इंसानी नहीं थी। उस घर को बाद में तोड़ दिया गया, मगर वहां की दहशत आज भी जिंदा है। 2024 में इस वाक्य के ऊपर द डवरेंस के नाम से मूवी रिलीज हुई, लेकिन यह फिल्म भी आप आज डरावनी फिल्म कहकर साइड पर रख देते हैं और यह भूल जाते हैं कि जिन पोजीशन का यह वाकया भी अपनी नौयत का सच्चा वाकया है, लेकिन जहां कहीं खौफ होता है कारोबार भी वहीं पर होता है। 2019 में रावलपिंडी में एक लड़की को पीर के पास लाया गया। पीर ने कहा कि इस लड़की के ऊपर इफरीत का साया है। 3 दिन तक उस लड़की को उस पीर के तहखाने में भूखा रखा गया, उसे जंजीरों से मारा गया। जब वो चीखती और चिल्लाती तो लोगों को यह बताया जाता कि ये लड़की नहीं, यह वो जिन चीख रहा है जो पीर की मार खाने के बाद इस जिस्म से निकलना चाहता है। नतीजातन 3 दिन के बाद उस लड़की की लाश उस तहखाने से बरामद हुई। वो अपनी जान से गई। क्या यह जिन पोजीशन का वाकया है? हरगिज़ नहीं, यह जिन का वाकया नहीं, यह इंसानी दरिंदगी है। 2018 में कराची में पुलिस ने एक ऐसे आमिल को पकड़ा जो लोगों को यह कहकर धोखा देता था कि वो उनकी शादी किसी जिन से कराएगा जिसके नतीजे में वो अमीर हो जाएंगे। वो आदमी सोडियम का इस्तेमाल करता था और सोडियम का इस्तेमाल करके पानी में आग लगाकर दुनिया को यह दिखाता था कि जिन जान से गया और उसने एक शैतानी जिन को जला दिया है। सोडियम और केमिकल के इस्तेमाल से लोग उसकी बातों में आ जाते थे, ब्लैकमेल हो जाते थे। रातों रात अमीर होने का सपना उनकी आंखों के सामने सच होता नजर आता था, लेकिन पुलिस ने इन सब का भांडा फोड़ दिया। अब यहां पर एक सवाल आपके मन में आएगा कि रुकिया करने वाले सही इंसान और एक आमिल जो आपको धोखा दे रहा है, इनके बीच का फर्क हम कैसे पहचानेंगे? इमाम इब्ने कायम और मॉडर्न राकी के मुताबिक इस स्कैम से बचने के 3 तरीके हैं। सबसे पहले, जो जिन उतारने की बात कर रहा है, क्या वो आपकी माँ का नाम पूछ रहा है? क्योंकि माँ का नाम पूछने का मतलब यह एक्स है कि वो सहर कर रहा है, वो जादू कर रहा है, क्योंकि सच्चा राखी हमेशा अल्लाह सुब्हाना ताला के नाम से आगाज करता है। दूसरा तरीका पहचानने का यह है कि क्या वो अजीबोगरीब निशानात बनाता है, क्या वो कुरान मजीद से आपका इलाज कर रहा है, या वो अजीबोगरीब निशानात बनाकर शैतानी ताकतों को बुलाने की कोशिश कर रहा है। और तीसरी पहचान यह है कि क्या वो किसी औरत को अकेले में बुला रहा है, क्योंकि सच्चा राकी हमेशा आपका इलाज महरम की मौजूदगी में करता है। अब एक सवाल आपके मन में आएगा कि ये जिन पोजीशन होती कैसे है?
जब हम कहते हैं डिमोनिक पोएशन हो गई, जिन पोएशन हो गई, तो ये जिन इंसान पर आखिर चत्ता कैसे है। अब इस बात को समझने के लिए सबसे पहले आपने यह समझना है कि जिन प्योर एनर्जी है, इब्ने अब्बास रहमतुल्लाह अलैह के मुताबिक शैतान इंसान की रगों में खून की तरह दौड़ता है। साइंस के लोकगत में यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस के बहुत करीब है। हमारा दिमाग इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स पे चलता है। जब एक जिन पोएस करता है तो वो इंसान के सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे कब्जा कर लेता है। इसीलिए मरीज वो ज़बानें बोल रहा होता है जो उसने कभी सीखी भी नहीं है। साउथ एशिया में बोहड़ के दरख्त की कहानियां मशहूर है। लोग कहते हैं कि धूप के वक्त या रात को वहां जिनों के डेरे होते हैं। साइंस इसे नेगेटिव आयरन कंसंट्रेशन से कनेक्ट करती है, मगर रूहानियत कहती है कि दरख्त पोर्टल्स है। जब इंसान का स्पिरिचुअल डिफेंस यानी उसका ओरा कमजोर हो जाता है, शदीद डर या गुस्से की हालत में, तो जिन उस फ्रीक्वेंसी में दाखिल हो जाते हैं। अब यहाँ पर यह बात समझने वाली है और आपके लिए गौरतलब है कि स्पिरिचुअली व्हाट वी अंडरस्टैंड इज कि आपका जो ओरा है, आपकी जो स्पिरिचुअल पावर है, ये जितनी कमजोर होगी, जिन पोजीशन उतनी आसान हो जाएगी। आप नमाज नहीं पढ़ते, आप अल्लाह सुब्हाना ताला का नाम नहीं लेते, आप कुरान मजीद की तिलावत नहीं करते, आप कोई अच्छा काम नहीं करते, तो आपने अपने ओरा को कमजोर कर दिया। आपने अपने आप को इस काबिल बना दिया कि जिन इंटरफेरेंस हो सके। सूरह बकरा आयत नंबर 275 में अल्लाह सुब्हाना ताला ने इरशाद फरमाया, जो लोग सूद यानी रिबा खाते हैं वो कयामत के दिन उस शख्स की तरह उठेंगे जिसे शैतान ने छूकर मखबूत कर दिया हो। ये आयत व सबूत है कि शैतान का लम्स, उसका टच इंसानी जिस्म को, उसके दिमाग को मखबूतुल हवास कर सकता है। साइंस की डेफिनेशंस और लिमिटेशंस तो हम अच्छे से जानते हैं और उस पर अक्सर बात भी करते हैं, लेकिन जिन सवालों के जवाब साइंस नहीं देती, उनके जवाब रूहानियत से मिलते हैं। और रूहानियत का ऐसा ही एक वाक़या हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह के दौर से है कि जब खलीफा की लौंडी पर जिन का साया हो गया, जिन ने उसके जिस्म को पोहैस कर लिया। वो चीखती थी, चिल्लाती थी, उसकी आंखों के पुतले गायब हो जाते थे। जब यह वाक़या पहुंचा इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह तक, तो आपने अपना एक लोहे का जूता एक राखी के हाथ भिजवा दिया। वो राखी उस औरत तक पहुंचा जिसके जिस्म में वो स्पाज जिन मौजूद था। उसको वो जूता दिखाया और कहा कि मुझे इमाम अहमद बिन हम्बल ने भेजा है, और ए जिन, तेरे लिए पैगाम दिया है कि तू इस जिस्म को छोड़कर निकल जा। ये बात सुनने के बाद उस औरत के जिस्म में जो जिन मौजूद था, उस जिन ने कहा कि मैं ये जिस्म छोड़ने को तैयार हूं, क्योंकि अहमद बिन हम्बल ने अल्लाह सुब्हाना ताला की इताअत की है, और जो अल्लाह की इताअत हर चीज उससे डरती है। कुछ अरसा गुजरा, इमाम अहमद बिन हम्बल रहलत फरमा गए और एक बार फिर वो जिन उसी जिस्म के अंदर आ गया। तो लोगों ने फिर वो लोहे का जूता दिखाया और बताया, पूरा वाकया याद कराया। तो जिन ने कहा कि मैं लोहे के जूते से नहीं डरता। इमाम अहमद बिन हम्बल अब नहीं रहे। अब मुझे लोहे के जूते से डर नहीं है, क्योंकि इलाज इस लोहे के जूते में नहीं है, इलाज साहिब इल्म के तकवे में है। आज अहले सुन्नत व जमात के 4 स्कूल्स ऑफ जरिस्प्रूडेंट्स मौजूद हैं, जिनमें हफ़ी, मालिक, शाफी और हम्बली शामिल हैं। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने रुकिया और ताउस पर जोर दिया है। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने नर्रे बद के लिए मखसूस दुआएं बताई हैं और उनका तरीका बताया है। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने जिन्नात से दोस्ती या उन्हें देखने के दावे को मुस्तरद और रद्द किया है, और इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह ने वो तरीका थ्रेटनिंग का अपनाया है और कमांडिंग का अपनाया है। लेकिन किसी स्कूल ऑफ थॉट ने जिन पोजीशन का इनकार नहीं किया है। अब आते हैं अपने उस पहले सवाल की जानिब कि यह सब कुछ इतना ज्यादा, इतना जल्दी क्यों हो रहा है? एंड द आंसर ई वेरी सिंपल, बिकॉज वी आर लिविंग इन द एंड और टाइम्स। पर्दा बारीक हो रहा है।
दज्जाल की सबसे बड़ी डिसेप्शन उसकी ये सुपर नेचुरल डिसेप्शन है, जिसके जरिए वो जिनों का इस्तेमाल करेगा, शयातीन का इस्तेमाल करेगा आम इंसानों को बहकाने के लिए। इब्ने माजा में दर्ज हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक कयामत से पहले शहर आम हो जाएगा। जिनों की दुनिया, शयातीन की दुनिया हमारी दुनिया में मिक्स हो रही है। वेटिकन का पैनिक होना बनता है। इंडोनेशिया में बढ़ते हुए रुकिया क्लिनिक्स बनते हैं, क्योंकि जितने ज्यादा रुकिया क्लिनिक्स होंगे वो साबित करते हैं कि आज दुनिया में जिन पोजीशन कितनी कॉमन होती जा रही है। और यह सब कुछ दज्जाल की आमद से पहले उसके लिए एक फौज का तैयार करना है, जिसमें जिनों और शयातीन की जरूरत दज्जाल को पड़ेगी। इस सब के बीच में आपकी प्रोटेक्शन, आपका वजू, आपका अल्लाह सुब्हाना ताला को याद करना, आपका नमाज पढ़ना, आपका आयतल कुर्सी पढ़ना और अपने बच्चों के लिए हर वक्त उठते बैठते रुकिया करने में है। अगली बार अगर आप कमरे में अकेले हो और आपको यह एहसास हो कि कोई आपको देख रहा है, तो लाजमी नहीं कि यह आपका वहम हो सकता है कि कोई जिन आपके करीब हो। लेकिन सवाल यह है कि क्या आप अपनी स्पिरिचुअलिटी को इतना